अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज ये खूबसूरत और मजेदार सी फिश की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि कभी आपके घर में मेहमान आ जाए, आप उनको बना के दें तो मेहमान फिश देख के खुश हो जाएंगे और खाने में तो बहुत ही लाजवाब बनती है। बस आप फिश लेते वक्त इन बातों का ख्याल करेंगे, एक आप फिश की सफाई अच्छे से करवा लें और दूसरा जो है वो फिश की कटिंग नहीं करवानी है। ये आपने मीडियम साइज की फिश लेनी है और उसको भी बीच में से कट लगवा लेने हैं। मसाले में यहाँ पे लहसुन अदरक का पाउडर, नमक, मिर्च और हल्दी आधा आधा टीस्पून सारी चीजें ली हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करके आपने फिश पे अच्छे से लगा देना है और इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। मसाले को आप अच्छी तरह से लगाएं, अंदर बाहर दोनों साइड से। जहां जहां पे मसाला अच्छे से लगेगा वहां से मैरिनेशन बहुत अच्छे से होगी और फिश का टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। हस्बे ज़रूरत इसमें मैंने पकाने का तेल शामिल कर लिया है। उसके बाद इसमें मैंने करी पत्ता शामिल किया है। फिश पकाते हुए करी पत्ता और जो मेथी के बीज होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इन चीजों से ही फिश में बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है और एक मुख्तलिफ सा टेस्ट आता है। वैसे जो हम सालन बनाते हैं उसका भी वैसा ही टेस्ट आता है और फिश का भी वैसा। ये दो चीजें अगर आप शामिल करेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इनको अच्छे से रोस्ट करने के बाद उसके बाद मैंने प्याज को बारीक काट लिया था, वो उसको गोल्डन किया। उसके बाद मैंने हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से कूट लिया था, वो उसमें मैंने शामिल करके इसको भून लिया। उसके बाद मैंने टमाटर शामिल करके इस टमाटर को गलाने के लिए रख दिया। 2 से 3 मिनट ढक्कन देके रहेंगे तो टमाटर खुद ही गल जाएगा। ढक्कन से हटाएंगे तो इसमें जो हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं आप अपने हिसाब से, अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधा टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। नमक आप बाद में चेक करके और भी डाल सकते हैं अगर आपको कम लगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो मसाला नीचे लगता है वो नीचे ना लगे और मसाला अच्छे से भुन के तैयार हो। और अभी थोड़ा टमाटर भी कच्चा है तो उस वजह से टमाटर भी अच्छे से गल जाए। उसके बाद मेरे पास अदरक नहीं था ताजा तो मैंने अदरक का पाउडर इसमें शामिल किया है। उसके बाद भुना फुटा जीरा आधा आधा टीस्पून दोनों चीजें शामिल करके मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पे जो है मसाला हमारा जो है फिश का वो बिल्कुल तैयार है। मसाले को थोड़ा खट्टा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे 3 खाने के चम्मच दही के शामिल किए हैं। दही शामिल करने के बाद इसको अच्छे से जल्दी जल्दी हिलाते हैं ताकि जो दही के दाने से बनते हैं वो ना बने और मसाला एकदम से स्मूथ तैयार हो। 1 से 2 मिनट इसको और पकाएंगे और यहाँ पे मैं इसमें धनिया शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे जी हमारा फिश का मसाला बिल्कुल तैयार है। इसे दम वाली फ्लेम पे रख के कर देते हैं साइड पे। फिश को मैरिनेट किए हुए यहाँ पे घंटा हो गया है तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल ले लिया है। ऑयल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो फिश है वो नीचे से चिपक जाती है। ऑयल को आपने बिल्कुल मीडियम सा गर्म करना है ताकि जो ज्यादा बबल पड़ते हैं उस तरह से नहीं हो, मतलब मीडियम गर्म हो ताकि फिश नीचे भी नहीं लगे और अच्छे से फ्राई भी हो। इस तरह करके मैंने दोनों फिशेस को अच्छे से फ्राई कर लिया है। यहाँ पे देखिए पूरी पूरी फिश मैंने फ्राई की है। ये कुछ तो ऐसे डीप कट लग जाते हैं कि फिश जो है बीच से टूट जाती है, तो आपने इतने डीप कट नहीं लगवाने। यहाँ पे मेरे जो है वो फिश वाले ने थोड़े डीप ही कट लगा दिए थे। आप उनसे कहें कि थोड़ा बाहर से कट लगा के दें। यहाँ पे देखिए फिश हमारी जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है और फिश का मसाला भी बन चुका है। तो ये देखिए कितनी मजेदार, खाने में भी इतनी ही मजेदार है जितनी देखने में मजेदार लग रही है। आप मेरी ये रेसिपी फॉलो करके फिश बनाएं, यकीन जाने खाने वालों को भी मजा आ जाएगा। फिश से कोई स्मेल नहीं आती, इतनी अच्छी मजेदार फिश बन के तैयार होती है। रेसिपी पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।